हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण करंट का सेशन लेके आए हैं और आपको विशेष सूचना बता दें, ये जो करंट चल रहा है बच्चा, ये अप्रैल का चल रहा है। ठीक है ना। अप्रैल का करंट प्रारंभ कर दिया हूं और जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं डेली आपको हम बताते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जो एग्जाम में आने ही आने हैं। आप अपनी विधिवत रूप से नोट्स बनाइए और क्वेश्चनों को डेली लिखते रहिए। डेली शाम को वीडियो आ जाता, आप सुबह से लेके शाम तक देखते रहिए, चाहे जब मन हो तब देखो। ठीक है ना भैया। तो सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट से अपनी राय जरूर बताएं। ठीक है ना। डेली जुड़ते रहिए। बहुत सारे आपको क्लासें मिलती हैं यहाँ पर। जैसे हमने कहा, लाइव क्लास डेली प्रैक्टिस 15 क्वेश्चनों की होती है। डेली 9 बजे होती है लाइव क्लास। सभी बच्चे लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा जरूर जुड़ा करें, समय से जुड़ा करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और आपको बहुत सारे और वीडियो मिलते हैं, जैसे पंचप्रयाग का वीडियो आपको मिल जाएगा आज, है ना, थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो आज चलते हैं करंट के सेशन की ओर और बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ आए हैं। सबसे पहले हमने अंतरराष्ट्रीय खबर उठाई है जो बड़ी चर्चा में है। जैसे पहला क्वेश्चन है विक्टर ऑरबान, इनका नाम है विक्टर ऑरबान, है ना। ऑरबान ये एक में ही है। विक्टर ऑरबान हंगरी के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। हंगरी के क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री बने। विक्टर ऑरबान के बारे में बात किया जाए तो ये इससे पहले भी हंगरी के क्या थे बच्चा? प्रधानमंत्री थे, लेकिन वहां पर चुनाव हुआ और ये दोबारा चुन के आ गए हैं। तो पूछा जाएगा विक्टर ऑरबान का संबंध किससे है? विक्टर ऑरबान का संबंध किससे है? तो हंगरी देश से है और ये क्या बने? यहाँ के प्रधानमंत्री बने। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न हंगरी से पूछा जाएगा। हाँ, यहां से कैटलीन नोवाक, कैटलीन नोवाक जो है बच्चा, ये राष्ट्रपति बनी है। कहां की? हंगरी की। ये क्या है बच्चा? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो ये पहली महिला राष्ट्रपति है। क्या नाम है भैया? कैटलीन नोवाक। क्या नाम है? कैटलीन नोवाक क्या बनी है? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर ऑरबान है। कैटलीन नोवाक क्या बनी है बच्चा? राष्ट्रपति बनी है। दोनों प्रश्न 100% आने वाले, क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसी के बगल में हंगरी है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। बात किया जाए हंगरी में तो थोड़ा जानकारी वाला क्वेश्चन स्टैटिक रूम में है। हंगरी की बात किया जाए तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। क्या है? हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है बच्चा। और हंगरी में घास का मैदान पाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा पुस्टाच। पुस्टाच घास का मैदान कहां पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है। इस बात को समझना, पुस्टाच घास का मैदान किसका है दूसरा रूप? तो स्टेपीज घास के मैदान को ही हंगरी में क्या कहा जाता? पुस्टाच। स्टेपीज घास की मैदान की बात करें तो स्टेपीज घास का मैदान कहां है? हंगरी में भी है, रूस में भी है, यूक्रेन में भी है। यहां पर स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता। इसी स्टेपीज घास के मैदान को हंगरी में पुस्टाच घास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुस्टाच के नाम से जानते हैं। तो पुस्टाच घास का मैदान या स्टेपीज घास का मैदान दोनों एक ही होते हैं बच्चा। स्टेपीज को ही क्या बोला जाता? पुस्टाच। लेकिन कहां पर? हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। बात किया जाए ये घास का मैदान कैसा है तो बच्चा ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। इन क्षेत्रों में भैया गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। तो ये थी जानकारी भैया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में भैया आएगा। सुपर टेट वाले जितने बच्चे हैं और पुलिस लेखपाल वाले जितने बच्चे हैं, छाप ले, 100% आएगा, स्टार बना लेना भैया। कहा गया है केंद्र सरकार ने कक्षा 1 में, अब कक्षा 1 में जैसे लड़का पैदा भा एडमिशन करावा जावा जाता है ना, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो सीधा लड़के का डायरेक्ट कक्षा 1 में ही एडमिशन होता था। ठीक है ना। अब लड़कों का LKG, UKG, IKG, JKG, ZKG, MHOKG ही पढ़ा करता है लड़का, है ना। तो सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है, यदि किसी भी बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 में कराना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष होनी चाहिए। यदि लड़का 5 साल का है और कक्षा 1 में पहुंच गया तो इसका एडमिशन नहीं होगा। तो कक्षा 1 में एडमिशन लेने की न्यूनतम आयु कितनी रख दी गई है? 6 वर्ष। ये घोषणा किसने की है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार ने भैया सबको कह दिया है, यह नियम जो है सभी राज्यों में क्या होना चाहिए? मान्य होना चाहिए। इस नियम को सभी राज्य माने। सरकारी, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल जो है वो भी इस नियम को माने। तो कक्षा 1 में एडमिशन लेने की न्यूनतम उम्र कितनी हो गई है? 6 वर्ष हो गई है। कितनी हो गई है? 6 वर्ष का यदि लड़का होगा तभी वो कक्षा 1 में पहुंच पाएगा। 7 का है तब तो पहुंच सकता है, लेकिन 5 वर्ष वाला नहीं पहुंच पाएगा। न्यूनतम कहा गया, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चा?
तो कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष होनी चाहिए। अब हमने कहा, आपको पता है शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन बच्चा? धर्मेंद्र प्रधान है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान साहब है। यहां से बात किया जाए, आपको पता होगा, जैसे हमने कहा अनुच्छेद 45, आपको पता होगा पहले अनुच्छेद 45 में क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार था। पहले अनुच्छेद 45 में क्या था? 6 से 14 साल के लिए बच्चों का शिक्षा का अधिकार था, लेकिन इसको अनुच्छेद 45 से हटा दिया गया, इसको अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में रखा गया और यहाँ पर लिखा गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार होगा। और पहले ये मूल क्या था? नीति निर्देशक तत्व था, अब क्या हो गया? मूल अधिकार हो गया। इसीलिए पूछा जाएगा कि शिक्षा को मूल अधिकार कब बनाया गया, तो लिख लेना 6वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। 6वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में शामिल किया गया। पूछा जाएगा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार पहले कहां था? अनुच्छेद 45 में। अब कहां हो गया? 21 के फर्स्ट में। पहले क्या था बच्चा? तो नीति निर्देशक सिद्धांत था, अब क्या हो गया? मूल अधिकार हो गया। ये परिवर्तन कब हुआ था? तो 6वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, अटल बिहारी की सरकार में हुआ था। अब यहाँ पर अनुच्छेद 45 में वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में 0 से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का है। अब पूछा जाएगा 0 से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कहां पर है? तो अनुच्छेद कहां पर होगा? 45। मतलब कक्षा 1 में एडमिशन लेना है तो किस अनुच्छेद के द्वारा होगा? 45 में होगा। जिसमें पंजीरी वंजीरी मिलत आंगनवाड़ी जिसको बोलते हैं, तो ये कहां होगा? अनुच्छेद 45। यही बात लिखी गई, अनुच्छेद 45 में। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको समझनी है, नई शिक्षा नीति आ गई है 2020। नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू की गई। किस समिति की? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा, कई स्टार बना के लिख लेना, एग्जाम में आएगा। तो न्यूनतम आयु कितनी हो गई है बच्चा? 6 वर्ष हो गई है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सुषमा स्वराज, आपको पता है सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी भारत सरकार में और 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। बीजेपी की लीडर हुआ करते थी। सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस सरकार ने की है? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार बेटियों के लिए बहुत कार्य करती है, ठीक है ना। तो हरियाणा सरकार उसी क्रम में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। और किस सरकार ने की है? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार में इसका उद्देश्य क्या होगा? महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को जागरूक करना, इसका उद्देश्य होगा इस पुरस्कार का। बात किया जाए हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। कौन है बच्चा? मनोहर लाल खट्टर क्या है? हरियाणा के क्या है बच्चा? मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्ता। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्ता है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन है बच्चा? मनोहर लाल खट्टर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इधर आते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है, देखो ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है मोतीलाल नेहरू, है ना। मोतीलाल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता थी, है ना, पिताजी थे। और ये भी क्या थे? वकील थे, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है? पहली चीज तो जान लो, प्रयागराज, इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद प्रयागराज में है। मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज ने क्या किया? एक नई खोज कर दी, एक नया शोध कर दिया। इसने कहा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष जैसे चंद्रयान 1, 2 सुने हो ना, गगनयान ये सब सुने हो, तो अंतरिक्ष यानों में ईंधन में प्रयोग हम क्या करें? यूरेनियम। इन्होंने कहा अंतरिक्ष जो यान होते हैं इसमें ईंधन के लिए प्रयोग क्या किया जाए? यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया जाए। इसकी शोध करने वाला संस्थान कौन बना है? मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज बना। इसकी स्थापना की बात किया जाए, ये कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। कहां हुई? प्रयागराज। इसने क्या खोजा है? अंतरिक्ष में जाने वाले जो यान होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाए? यूरेनियम का। जिससे क्या होगा? पर्यावरण स्वच्छ होगा। और ये क्या है? एक साफ सुथरा ईंधन। यूरेनियम क्या है? साफ सुथरा ईंधन होता है बच्चा, ठीक ना। यूरेनियम की बात किया जाए तो ये क्या है? प्रदूषण रहित ईंधन है, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होता है। यूरेनियम की बात किया जाए तो जादूगुड़ा खान, झारखंड की जादूगुड़ा खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के बारे में बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में यूरेनियम बहुत मात्रा में उत्पादित किया जाता है। लेकिन बात किया जाए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां होता है? तो ललितपुर। कहां होता है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। अल्प मात्रा में ही पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? ललितपुर। और ललितपुर को एमपी 3 ओर से घेरे हुए, मध्य प्रदेश 3 ओर से किसे घेरे हुए है? तो ललितपुर को घेरे हुए भैया। भारत
बात किया जाए भारत में त्रिपुरा को 3 ओर से कौन घेरे हुए? बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश में ललितपुर को कौन 3 ओर से घेरे हुए? मध्य प्रदेश घेरे हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है बच्चा? योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और बच्चा मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं। बात करें अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर, कह रहा भारत और एशिया के, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा रोचकता वाला क्वेश्चन बन गया है ना। सब लोग अंबानी अंबानी याद कर रहे हैं, बदल चुका है मामला। एशिया और भारत, भारत और एशिया के, बात किया जाए भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। कौन बन गए हैं? गौतम अडानी बन गए हैं। और गौतम अडानी का संबंध कहां से होगा? भारत से होगा। तो भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी बन गए हैं बच्चा। अंबानी ना बता देना, गलत हो जाए, गौतम अडानी बन गए हैं। और आपको पता है भारत के बारे में कोई पूछ ले कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो एशिया का है। और एशिया में भारत कहां पर है? दक्षिण एशिया। हमने कहा भारत दक्षिण एशिया में, कहां पर है? दक्षिण एशिया में। और भारत के साथ भारत अकेले नहीं, टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। इन्हीं 8 देशों के संगठन को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस या सार्क बोला जाता है। इन्हीं दक्षिण एशियाई 8 देशों के संगठन का नाम क्या है? सार्क या दक्षेस है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क में कितने सदस्य देश है? 8 है। सार्क का सबसे बड़ा देश भारत है। सबसे छोटा देश कौन है बच्चा? कौन है? मालदीव है। और सार्क में सबसे अंतिम में शामिल होने वाला 2007 में कौन शामिल हुआ था? अफगानिस्तान हुआ था। इस तरह से हमने आपको करंट के विशेष प्रश्न कराए। अप्रैल महीने के करंट शुरू कर दिए हैं, तो सभी बच्चे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।